गाइस, सो लेट्स सी एरीज के लिए लास्ट क्वार्टर की एनर्जी कैसे रहने वाली है। मेष राशि लास्ट क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। मेष राशि के लिए अक्टूबर नवंबर दिसंबर लास्ट क्वार्टर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। और कार्ड जो है उड़ते हुए आ गए हैं लिटरली। और फर्स्ट कार्ड जो है ये जो सीधा पड़ा मैंने उसी को लिया, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है ना वो आपको कम्युनिकेशन की एनर्जी होती है, ट्रैवल की एनर्जी होती है, मूवमेंट की एनर्जी होती है। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका क्वार्टर है इसकी शुरुआत ही आपकी किसी ना किसी तरह के फास्ट मूवमेंटम से होगी। कम्युनिकेशंस, ट्रैवल, कहीं तरह किसी तरह का कोई एक्शन, तो आपकी शुरुआत ही कहीं ना कहीं उससे होगी द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर। यहाँ पर अगर आप देखें तो 8 दूसरी एनर्जी भी 8 की है, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कंटिन्यूएशन एनर्जी है। यहाँ पे भी 8 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे भी 8 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर भी 8 ऑफ पेंटिकल है। और स्पाइडर जो है वो लगातार अपना वेब जो है उसको वीव करता रहता है ताकि उसका शिकार भी फंसे और उसके लिए जगह भी हो और वो कम्यूट भी कर पाए। एवरीथिंग स्पाइडर का सब कुछ जो है उसके वेब के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। और यही एनर्जी आपके कार्ड्स भी दे रहे हैं कि मेहनत करते रहना और अपने प्रोजेक्ट के ऊपर बिना थके काम करते रहना, अपने ऊपर बिना थके काम करते रहना, अपनी इन्वॉल्वमेंट के ऊपर, अपने रिलेशनशिप के ऊपर बिना थके काम करते रहना बहुत जरूरी रहने वाला है। और लास्ट एनर्जी जो है एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड पावरफुल। अगेन अगर आप देखें तो 8 यहाँ पर भी है, इन्फिनिटी साइन। 8 की एनर्जी विच मीन्स पैटर्न की एनर्जी बहुत पावरफुल रहने वाली है आपके लास्ट क्वार्टर में। तो आपने लास्ट क्वार्टर में सबसे ज्यादा एक चीज का ध्यान देना है कि आपकी लाइफ में क्या पैटर्न्स हैं, कौन सी चीजें हैं जो रिपीट मोड पे सेम ही होती जा रही हैं, बार बार होती जा रही हैं, बार बार होती जा रही हैं। और आप कैसे उस चीज को बदल सकते हो, आपको क्या कम्युनिकेट करना है, आपको कहाँ मेहनत करनी है, आपको क्या चेंज करना है जिससे आप उस पैटर्न को, अगर कोई नेगेटिव पैटर्न है तो उसको बदल सकते हो और अगर कोई पॉजिटिव पैटर्न है तो उसको स्ट्रॉन्गर बना सकते हो। और ये आइडेंटिफाई करेंगे अगर आप, तो आपके लिए ये क्वार्टर जो है बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। मनी की बात करूं तो मुझे लगता है डिसेंट फ्लो ऑफ मनी, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करनी है अभी भी, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट्स मैंने पिछले क्वार्टर में बोला था मत कीजिए, तो इस क्वार्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं थोड़ा सा सोच समझ के, लेकिन मल्टीपल चीजों में इन्वेस्ट कीजिए, एक जगह सारा पैसा मत डालिए। अगर रिलेशनशिप्स की बात करूं तो कम्युनिकेशन इज द की, कम्युनिकेशन चाबी रहने वाली है आपके रिलेशनशिप की। क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए, अपने रिलेशनशिप्स पे काम कीजिए, किसी को भी फंसाने की कोशिश या किसी को भी जबरदस्ती अपने पास रखने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि स्पाइडर के वेब में कोई भी फंस जाता है, राइट। तो उसकी कोशिश मत कीजिए, रादर एक कंफर्टेबल स्पेस जो है वो क्रिएट कीजिए ताकि आप उस कंफर्टेबल स्पेस में अपने अपनों के साथ सेफ्टी के साथ रह पाए। क्योंकि अगर आप देखें तो स्पाइडर का वेब जो है स्पाइडर फैमिली के लिए डेफिनेटली कंफर्टेबल स्पेस है और वो वहां पे बिना किसी डर के भी रह सकते हैं, क्योंकि अगर कोई प्रेडेटर भी आता है तो वो उलझ सकता है खुद ही वेब में, राइट। सो वो एनर्जी जो है बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन जो है वो की है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप क्लियरली बहुत अच्छे से बैलेंस तरीके से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें। और वर्ड्स जो है वो काफी ज्यादा अच्छे से आपने चुनाव वर्ड्स का सही तरह से करना है रिलेशनशिप्स को लेकर, क्योंकि आपके शब्द जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, सो सॉरी मेरी मदर इन लॉ आ गई अब क्ले पीयू के साथ खेलने के लिए, तो फिर थोड़ी आवाज होगी बैकग्राउंड में, बट या सो दूसरा जो आपका करियर को लेकर बात है, तो करियर में मुझे लगता है कि कोई कम्युनिकेशंस आपकी तरफ आ सकती हैं करियर से रिलेटेड। दैट मीन्स दैट करियर से रिलेटेड कोई ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी, करियर से रिलेटेड कोई ट्रैवल, करियर से रिलेटेड कोई मूवमेंट, करियर से रिलेटेड कोई टास्क, डेफिनेटली किसी ना किसी तरह का मूवमेंट, किसी तरह का कम्युनिकेशन, किसी ना किसी तरह का चेंज जो बहुत फोकस्ड होगा और आपको जिसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन वो जो सेकंड क्वार्टर है वो वाली मेहनत नहीं है जहां पर आप मतलब बिल्कुल स्ट्रगल करोगे, स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे, नहीं। वो वाली मेहनत है जो आपको एक अच्छा रिजल्ट भी देगी। अपनी क्रिएटिविटी को अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है, पूरी तरह से इस्तेमाल करना है और अगेन कोशिश करनी है जितना ज्यादा आप मल्टीपल चीजों पे फोकस कर पाए, मल्टीटास्किंग कर पाए, मल्टीपल एनर्जीज अपनी मल्टीपल जगह पे लगा पाए, उतना ज्यादा आपने वो करना है। क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी और मल्टीपल जगह पे आपकी एनर्जी लगाना जो है वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है लास्ट क्वार्टर में। और अगेन कम्युनिकेशन इज गोइंग टू बी द की। तो अपने बॉसेस के साथ, अपने सीनियर्स जूनियर्स के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करना है। साथ में आपका इंटेलेक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो कोई भी चीज जो है सोच समझकर उसमें बोलना है आपने। और एक अगर हो सके, अगर आपके पास टाइम हो तो अगर कहीं पे भी आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है तो आपने एक बार थोड़ा सर्च करना है, थोड़ा रिसर्च करना है, उसके बारे में समझना है और सोच समझ के सही तरह से अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। और वो बहुत ज्यादा वैल्यू किया जाएगा
क्योंकि एनर्जी जो है वो बहुत अच्छी है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोलूं तो मुझे ऐसा कोई मेजर इशू तो नहीं नजर आता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई पैटर्न है आपके हेल्थ में, मतलब कोई हेल्थ इशू है जो बार बार रियकर होता है, तो वो पैटर्न दोबारा से रियकर हो सकता है। और इस बार आपके पास वो अपॉर्चुनिटी होगी जहां पर आप उसके कॉज तक पहुंच जाओ और वो कॉज तक पहुंचकर आप उस पैटर्न को रूट से खत्म कर पाओ। तो अगर आप बार बार बीमार होते हो, या बार बार स्टमक एक होती है, या बार बार कोई हेल्थ इशू जो है वो रियकर होता रहता है, कोई एलर्जी है, कोई बड़ा इशू है, कोई सेल्स में म्यूटेशन है, कुछ भी अगर बार बार कुछ होता रहता है, तो ये जो क्वार्टर है ना, ये आपको वो एबिलिटी देगा जहां पर आप उसको उसके जड़ तक पहुंच पाओ और उसकी जड़ तक पहुंचकर जड़ से उसको खत्म कर पाओ, और वो आपके हेल्थ के लिए एक्चुअली बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कम्यूट करते वक्त, केयरफुली कम्यूट करना है, और थोड़ा सा आपने मतलब चलते फिरते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखना है, ट्रैवल करते वक्त, क्योंकि ट्रैवल भी होगा इस क्वार्टर में ना, तो ट्रैवल करते वक्त भी थोड़ा सा ध्यान रखना है और अपने एनर्जीज को बैलेंस करने का ध्यान रखना है। तो चक्रा मेडिटेशन, अगर ऑल चक्रा मेडिटेशन कर पाए तो जरूर करनी है आपने, बहुत जरूरी रहेगी और बहुत हेल्पफुल भी रहेगी। और नंबर ऑफ द क्वार्टर अनडाउटेबली नंबर 8 है आपका नंबर ऑफ द क्वार्टर। और अगेन इस क्वार्टर को यूज कीजिए लूप्स खत्म करने के लिए और पैटर्न्स को चेंज करने के लिए। लेट्स सी आपका मैसेज क्या है लास्ट क्वार्टर का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, गाइड्स एंजल्स एरीज मेष राशि के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव द मैसेज, रादर वी हैव 2 मैसेजेस। ओके, सो लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं। मैसेज है आपका टू द सी। और मैंने क्यों ये कार्ड उल्टा पकड़ा है, क्योंकि ये कार्ड उल्टा आया है, और उल्टा आया है तो इसमें इस डेक में ना उल्टे कार्ड्स का मीनिंग है अलग से, इसलिए मैंने इस कार्ड को उल्टा पकड़ा है। तो टू द सी पहला मैसेज है, और टाइम फॉर नैप जो है दूसरा मैसेज है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना, थोड़ा सा ब्रेक लेना, थोड़ा सा रिलैक्स करना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है इस क्वार्टर में, क्योंकि एक्सटर्नल कंडीशंस जो है ना, हो सकता है कि आपके आगे बढ़ने का हर एक जो आप एक्शन ले रहे हो वो ब्लॉक हो रहा हो सकता है कि चीजें जो है वो आउट ऑफ कोर्स हो रही हों, जो आप किसी चीज को, किसी चेंज को रेजिस्ट करते जा रहे हों, किसी चीज को होने ना दे रहे हों। तो टाइम है जहां पे आप रिलैक्स करें, क्योंकि बहुत सारे कम्युनिकेशंस, बहुत सारे चेंजेस आपकी तरफ आएंगे। और एक जो बहुत जरूरी चीज रहने वाली है वो पैटर्न ब्लॉक करना है, ब्रेक करना है। और हो सकता है कि आपका पैटर्न हो कि आपकी लाइफ में कोई चेंज आना चाहता है और आप उसको बार बार ब्लॉक कर रहे हो सकता है आप एक पर्टिकुलर जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, वो नहीं हो रही हो क्योंकि वो नहीं होनी है, लेकिन आप उसी पे अटके हुए हो और बाकी जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उनको नहीं देख रहे हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर थॉट पे स्टक हो और अपने आप को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हो आप रिलैक्स करने का, और उसी थॉट पे स्टक हो और आपको वही एक चीज करनी है। जहां पे भी ब्लॉकेज आए ध्यान से देखिए कि वो ब्लॉकेज है या वो एक अपॉर्चुनिटी है, और पैटर्न ब्रेक कीजिए और उसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज कीजिए। थोड़ा सा रेस्ट कीजिए अपने आप को, दिमाग को, थॉट को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। और जब आप रेस्ट देने के बाद इस चीज को इस्तेमाल करने लगेंगे, अपने थॉट को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में आपके लिए वो जो भी ब्लॉक थी वो ब्लॉक नहीं थी, आपके लिए वो ब्लेसिंग थी। तो ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज, फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी रहने वाला है कि फ्लो को चलने दें और ब्लॉक ना करें और अटके ना किसी चीज पे, जस्ट गो विद द फ्लो और अपने आप को बैलेंस करके चलें। और जो भी आपके रास्ते का रुकावट है वो एक्चुअली एक ब्लेसिंग होगी अगर आप उसको उस तरह से देखें और अपना रास्ता थोड़ा सा बदलने की कोशिश करें, तो वो आपने जरूर करना है।